आज बेहद खास दिन है। आज रात अनोखी खगोलीय घटना होने जा रही है जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी काफी ज्यादा है। हमारे साथ स्टूडियो में लगातार हमारे जो मेहमान हैं वो बने हुए हैं और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। ये 6 तस्वीरें जिसमें आप देख पा रहे हैं कि सुबह से ही मंदिरों में लोग पहुंचे हुए हैं। शरद पूर्णिमा का खास दिन है आज। तो आज के दिन शरद पूर्णिमा पर यह दुर्लभ संयोग बन रहा है। 24 घंटे से भी ज्यादा समय जो है वो बाकी है। 30 साल बाद शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर चंद्र ग्रहण का महासंयोग बन रहा है। चंद्र ग्रहण खुद में महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है और शरद पूर्णिमा का हिंदू मान्यताओं में भी एक खास महत्व है। ऐसे में हर मन में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि कई तरह की जो है दुविधाएं भी उठ रही हैं। सवाल यह है कि शरद पूर्णिमा पर लग रहा चंद्र ग्रहण हमारे जीवन पर क्या कुछ असर डालेगा। तो हमारे खास मेहमान जो है लगातार हमसे बने हुए हैं। प्रतीक भट्ट जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आज के दिन मेरे काफी सहयोगी और मेरे दोस्त भी हैं जिनके मन में ये दुविधा है कि खीर बने या ना बने। देखिए, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि आज के दिन अमृत वर्षा होती है आसमान से। उसमें सबसे बड़ा महत्व तो चंद्रमा का है। 16 कलाओं से संपूर्ण 16 तरह से वर्षा करते हैं, आरोग्यता की, सुख की, समृद्धि की, वैभव की। तो इस तरह की 16 चीजों में आज लग रहा है ग्रहण। तो कैसे आप, क्योंकि 4 बजे से जब आप सूतक काल लग जाएगा तो आप रात्रि में ही खीर रखते थे। हमारे यहाँ जो पूर्वजों ने बताया है, और रात के 8 बजे के बाद से ही खीर रखते थे और अगले दिन उठा के उसे खाते थे। लेकिन ग्रहण काल में रखी हुई खीर आप कैसे खा सकते हैं? तो निश्चित तौर पर यह मैं कहूंगा, जो मैंने कल भी बताया, कि आप एक काम ये जरूर कर सकते हैं। 4:05 जो कि सूतक काल, उसके पहले खीर बना लें। रात्रि को जब 2:25 के आसपास ये ग्रहण खत्म होगा तब आप जाके ये खीर खुली चांदनी में, खुले आसमान में रखें और अमृत वर्षा उस पर होगी निश्चित तौर पर। उसके बाद, जो कि ग्रहण के प्रभाव से कहीं ना कहीं नहीं होगा उस पर ग्रहण का कोई भी प्रभाव, तो उसके बाद प्रातः काल में उस खीर को आप खा सकते हैं। लेकिन 8 से 12 या 1 या 2 के बीच खीर बनाना, उसे खीर रखने को मैं निश्चित तौर पर मना करूंगा और कहूंगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल में खाई हुई की खीर में एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट चीजों की कहीं ना कहीं, या तो आप जैसे तुलसी डाल दें तो भी, लेकिन अधिकता रहेगी बैक्टीरिया की, वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। जी, तो प्रतीक जी ने इस बात को तो बिल्कुल साफ कर दिया है कि खीर तो आज बनेगी ही। आपको किस टाइम पे खीर बनानी है और किस टाइम पे खीर नहीं बनानी है, ये भी उन्होंने साफ तरीके से समझाया है कि किस टाइम पे आप बनाएं और किस टाइम पे ना बनाएं, लेकिन आप खीर जरूर बनाएं। तो अब मैं जानना चाहूंगी संजय जी आपसे कि सूतक काल की जब बात हो रही है तो सूतक काल जो है कब से लगेगा, सूतक काल का क्या महत्व है और सूतक काल के दौरान क्या करें और क्या ना करें? जी, देखो, सूतक जो है हमारा 9 घंटे पहले लग जाता है, परंतु इसमें 4:44 से जो है सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा शाम को। और सूतक काल में क्या है कि कोई भी, आप जैसे कोई भी काम करते हैं, खाना बनाते हैं, ये सब भोजन इत्यादि ना बनाएं और अन्न जो है, किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण ना करें सूतक काल के पश्चात में। और जो भी, जैसे कि प्रतीक जी ने बताया कि भोजन जो है उसको पहले ही बना लें, उसी प्रकार से चंद्रमा की जो कला है, चंद्रमा जो अमृत बरसा रहा होता है, उसकी 14 कलाएं हैं। पहली जो कला होती है अमृत होती है, दूसरी मंदा, पुष्टि, तुष्टि, धृति, शासनी, चंद्रिका, कांति, ज्योतिष्णा, श्री, प्रीति, अंगद और पूर्ण अमृत। ये जो है 16 कलाएं हैं। जो पूर्ण अमृत कला होती है उसमें हमारे को चंद्रमा पूर्णतः देता है, मतलब हर चीज देता है। तो अब जब भोजन बना लें या उसको ढक के रख दें, उससे पहले उसमें कुशा, तुलसी, दूर्वा का प्रयोग कर सकते हैं। और सूतक काल के में आप भगवान का ध्यान करें, मेडिटेशन करें, योग करें, साधना करें, मंत्रों का जाप करें, क्योंकि जब भी कोई भी ग्रहण पड़ता है उसमें साधना का सबसे बड़ा महत्व है। अगर आप कोई चीज सिद्ध करना चाहते हैं, कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, या कोई आपकी आशा है कि मेरी आशा पूर्ण हो जाए, उस मंत्र को आप जो है शक्ति के द्वारा जो है सिद्ध कर सकते हैं। और मंत्र सिद्धि के लिए ग्रहण को बहुत ही ज्यादा पुण्य माना गया है। उसमें जो भी आप मन से जाप करेंगे, मन का, वाचा और कर्मणा, जो हम कहते हैं कि मन से कोई भी पूजा पाठ करेंगे, कोई मंत्र सिद्ध करेंगे, वो मंत्र भी ग्रहण के अंदर सिद्ध हो जाता है। और आपने एक बात और पूछी थी कि ग्रहण कितने पड़ सकते हैं। साल में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 ग्रहण ही हो सकते हैं। 2 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं, 2 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं, क्योंकि उनके 6-6 महीने के बाद का एक ग्रहण का योग बनता है। तो तीसरा, कई बारी जब
तिथि में गड़बड़ होती है तो तीसरा ग्रहण आ सकता है, नहीं तो 2 ग्रहणों का योग ही माना गया है। और इस काल में जो है किसी भी जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको जो है किसी भी प्रकार की चॉपिंग या कोई चीज काटने वाली नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खंड ग्रास ग्रहण है। और इसमें क्या है कि आपको चंद्रमा का ध्यान करना चाहिए, भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव के मंत्रों का दीर्घ स्वर में अगर चाहें तो आप उच्चारण करें, भक्ति बढ़ाएं अपने मन में। और शिव के जो मंत्र है, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेशकराय च, नमः शिवाय च, इन मंत्रों का जाप करें, उससे विशेष लाभ रहेगा। ओम नमः शिवाय का जो मूल मंत्र है, इसके अलावा जो है ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमा से नमः, ओम सोम सोमाय नमः, या फिर जो है चंद्रमा की गायत्री भी कर सकते हैं। तो ये जो सूतक काल है इसमें पूजा पाठ और रात्रि तक आप जागृत अवस्था में रहें। जब ग्रहण पड़े तो उस वक्त सोए नहीं उस टाइम में। और कहते हैं कि जो सोवत में सो खोवत है, जो जागृत है। तो इस वक्त जो है जागृत अवस्था में रहें और मंत्रों की पूजा की, पाठ की विधि को अप्लाई करें और मंत्र सिद्धि के लिए जो भी ईश्वर से आप प्रार्थना करना चाहते हैं वो करें। और कहते हैं कि शिव के मस्तिष्क पे चंद्रमा विराजमान है, इस कारण से चांदी का प्रयोग खाने पीने की वस्तु में ज्यादा से ज्यादा करें। और अगर हो सके तो सफेद चीजों का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। और खीर का जो महत्व है वो हमारे शास्त्रों में अमृत ही माना गया है, इसको हम तस्मई भी कहते हैं। इसमें 1 चम्मच घी भी ऊपर से डाल लें तो ये तस्मई बन जाएगी। और जी बिल्कुल पंडित जी, बहुत सही कहा आपने कि जो ग्रहण के समय जो सोवत है वो खोवत है, तो हमें ग्रहण के समय बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए।